नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन में। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जियो एयर फाइबर को लेके, लेकिन 5 या 6 महीने के बाद यूज़ करने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम उसमें फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमने उसको चेंज करके एयरटेल एयर फाइबर में हमें मूव होना पड़ा है। दोस्तों, 5-6 महीने के बाद में हमने ऑब्जर्व किया था, उसमें नो इंटरनेट का इशू आने लगा था, जो कि 4 से 5 घंटे के लिए आता था। धीरे धीरे वो 24 घंटे के लिए हो गया। तो मुझे फिर अपने नज़दीकी जो एयरटेल का जो स्टोर था उस पर कनेक्ट करना पड़ा और वहाँ से उन्होंने मुझे एयरटेल एयर फाइबर का इंस्टॉलेशन करवाया था। तो दोनों में हमने कुछ मेजर पॉइंट्स नोट किए हैं। हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, 6 मंथ्स हमको एयरटेल का एयर फाइबर यूज़ करते हो गया है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो 5 मेजर पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा स्पीड का। तो जब जियो एयर फाइबर मैंने देखा था, 30 Mbps का प्लान मेरा जियो में भी था और एयरटेल में भी 30 Mbps का है। तो उसमें स्पीड के साथ मुझे कोई इशू जियो के साथ नहीं था, लेकिन स्पीड फ्लक्चुएशन में बहुत डिफरेंस है। जियो में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कभी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, बहुत स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी, कभी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एयरटेल के साथ मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा दोस्तों। उसमें जो भी उसकी स्पीड एकदम फिक्स रहती है, सारा काम ईजिली होता है। और ये एरिया वाइज भी हो सकता है मेरी एरिया में एयरटेल अच्छा चल रहा है, आपके एरिया में जियो अच्छा चल रहा हो, बट एरिया वाइज जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि एयरटेल की स्पीड बहुत ही स्मूथ एवं उसकी बिल्कुल ही फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट हमने नोट किया है वो है हमारा कनेक्टिविटी का। जियो एयर फाइबर में आपको क्या था कि आपको 5G नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो नहीं चलेगा, नो इंटरनेट हो जाएगा। लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं है दोस्तों। एयरटेल में आपका 4G एरिया है तो भी ये काम करता है। 4G, 4G प्लस 5G 3 नेटवर्क में काम करता है। बेशक से थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी 4G प्लस और 4G पे, बट ये काम करता रहेगा, आपको बिल्कुल बंद नहीं होगा। एक मेजर चेंज है दोस्तों। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा वॉइस कॉलिंग का। इसमें दोस्तों जियो प्लस पॉइंट ले जाता है यहाँ पे, क्योंकि जियो में आपको वॉइस कॉलिंग का सपोर्ट मिलता था। जियो जॉइन ऐप के थ्रू हम कॉलिंग कर सकते थे, बट एयरटेल एयर फाइबर के साथ हमको कोई भी वॉइस कॉलिंग का सपोर्ट नहीं है। लेकिन जियो में भी जो जियो जॉइन ऐप थी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है दोस्तों। उसके वीडियोस हमने बना रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती थी, तो वो एक बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, बट एक चेंज था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा पोर्ट्स का। जियो एयर फाइबर में जो हमारा बॉक्स था उसमें हमें सिर्फ HDMI का ही पोर्ट मिलता था, जिसके थ्रू हम अपनी LED टीवी को कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन एयरटेल के जो हमारा 4K बॉक्स है उसके साथ हमें 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं आउट के लिए। एक तो HDMI मिलता है, दूसरा मिलता है हमको ऑडियो वीडियो का पोर्ट, जो कि 3.5mm जैक की तरह रहता है। उसके थ्रू उसकी एक केबल साथ में आती है, उसके थ्रू हम दूसरी टीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जियो एयर फाइबर के साथ हम अपनी CRT टीवी जो पिक्चर ट्यूब वाली होती है उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडियो वीडियो का पोर्ट दिया हुआ है। तो एक साथ 2 टीवी कनेक्ट करने का एडवांटेज एयरटेल एयर फाइबर के साथ में है। ये था हमारा पोर्ट्स का पॉइंट। और इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं हम टीवी को, अगर ये जानना है तो उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बहुत जल्द ही डालने वाले हैं। उसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे हम 2 टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5वां पॉइंट है हमारा प्लान्स का। जियो में क्या था, हमको जो बेस प्लान था इसका 599 प्लस GST का था, उससे नीचे हमें नहीं मिलता है। और उसमें हमें, क्योंकि उसमें हमको जो 4K का जो बॉक्स है टीवी का, वो हमको लेना ही पड़ता है। लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपको टीवी नहीं देखनी है, SD जो बॉक्स उसका 4K बॉक्स है उसे नहीं लेना है, तो आपके पास ऑप्शन है 498 का प्लान है, आप उसमें बॉक्स हटा सकते हैं। केबल इंटरनेट यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको प्लान सस्ता पड़ जाएगा 498 प्लस GST का। लेकिन जियो में ऐसा नहीं है, तो प्लान में भी एयरटेल हमारा कहीं ना कहीं सस्ता है। ये था हमारा 5वां पॉइंट दोस्तों। तो ये हमने कुछ 5 पॉइंट्स नोट किए थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।